We want freedom. 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 हम नहीं मानते जुल्म के साथ, हम नहीं मानते जुल्म के साथ। 1990 में एंटी फायरिंग से मुतासर होकर मुजफ्फराबाद आए, तो यहाँ पे आके हमने रफ़ीक शाह साहब से और यूसुफ शाह साहब से जो रकबा लिया उस पर हम आबाद हुए। ये मंजूर अली शाह साहब जो है इनका भाई है, अब वो दोनों भाई फौत हो गए। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर केस करने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि हमारा एक फैसला हाई कोर्ट से भी हमारे हक में आया। उसके बाद तहसीलदार साहब के ऑफिस में से एक हुक्म जारी हुआ और डीसी साहब के आर्डर से कि भाई यहाँ इस एरिए को मिसमार करके इसकी मिसमारगी की जाए। उसके बाद हम अपील में गए जनाब ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में, उन्होंने एडिशनल कमिश्नर साहब को भेज दिया। वहाँ पे गए, वो फैसला भी हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने दिया कि जो फैसला तहसीलदार साहब का है वो बाहर रखा जाता है। और उसके साथ इसके अलावा सर हम मकबूजा कश्मीर के माजरीन हैं, हमारे पास कोई रकबा ना मकाम में है ना ही मुजफ्फराबाद में है। मेरी बच्ची ने टेस्ट इंटरव्यू फर्स्ट पोजीशन उसने हासिल की आज़ाद कश्मीर ने। जब एंड वक्त आया तो उन्होंने कहा कि आप हकीम पाकिस्तानी नहीं, आप माजरीन हैं। हमारी गवर्नमेंट से और ख़ासकर चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट साहब से ये अपील है कि पूरे ज़ात के लिए जो नोटिफिकेशन किया गया खासा सरकार है कचराइए महफूज कचराइए जो भी है उनको खाली किया जाए या उस पर पाबंदी लगाई जाए, पर वहाँ पर तानीम तोगी नहीं होनी चाहिए। जो कि आज भी आप जाके कोई आदमी जाके वो देख सकता है उस नाले में आज भी शुरू है तमीर उतरा की रुकी हुई नहीं है। हमारी उनसे अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब वाला ला के लिए एक मिशन मुकर्रर किया जाए, आगे वो चेकअप करें। हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, मुजफ्फराबाद के अंदर सिर्फ कचराई के लिए सिर्फ कचराई का इलाका रह गया, बाकी साथ इसमें कचराई नहीं है। पूरा मुजफ्फराबाद कचराई के बना हुआ, ये जो दालतें बनी हुई ये भी कचराई पे बनी हुई है। तो मैं इसी के साथ जनाब आपसे इजाज़त चाहूँगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम। चाहते हैं कि हम इंडिया की फायरिंग से 1990 में यहाँ माइग्रेट करके आए हैं। यहाँ हम लोगों ने ख़रीद के जगह ली हुई है। कुछ फ़ौजी हजरात के यतीम बच्चे भी हैं जो फ़ौजी उधर कारगिल में जो उधर शहीद हो गए, उनके बच्चे बेवा सब लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ पे जो मुतल्लिकीन जिन्होंने ज़मीनें बेची हुई हैं उनका कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब जो कि वकील है, उनका बेटा सैयद अब्दुल समद साहब जो वकील है, खुद उन्होंने सदर थाना जो मुजफ्फराबाद का जो सदर थाना है इसके सामने उनकी 15 से 20 दुकानें इस वक्त खालसे में किराए पे चल रही हैं। और ख़ुद उनके यहाँ पे कचराई में प्लाजे बने हुए हैं। उन्होंने पेशावर के पठान और अगवानी कम से कम एक कनाल पे यहाँ पे बसाए हुए हैं गैर बाशिंदा जिनको हम कहते हैं, उनसे वो किराया ले रहे हैं जबकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों ने ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं और हम लोगों को आए रोज़ वो कहीं ना कहीं किसी अदालत से वो नोटिस भिजवा देते हैं। वो वकील हैं, उनके पास वकालत का शोबा है। वकालत का शोबा तो एक माशाल्लाह एक पाक शोबा है, लोगों को इंसाफ देने वाला है। लेकिन सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब और उसके बेटे सैयद अब्दुल समद साहब ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। हम 120 घरें हम लोग रोज़ आए रोज़ अदालतों में, हम अपने घर में मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, हम अदालतों में आए उन्हें घसीटते रहते हैं। लिहाजा हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से चीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट, चीफ साहब जस्टिस साहब हाई कोर्ट, हम उनसे इल्तमास करते हैं कि हमें इनके जुल्म और सितम से बचाया जाए। इनको पूछा जाए, ये आए रोज़ हमारे रास्ते बंद कर देते हैं, हमारा पानी बंद कर देते हैं और इन्होंने हमें तंग किया हुआ है। लिहाजा हमें इनके जुल्म और सितम से बचाया जाए। अगर नहीं बचा सकते तो हम लोग खुदकुशियाँ करने पे आ गए, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हम इनके जुल्म से तंग आ गए, हमें इनसे बचाया जाए। खुदारा हम अपील करते हैं कि हमें इनसे बचाया जाए।